आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम में जितनी हमारी माताएं बहनें आई हैं और हमारे किसान भाई आए हैं, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी को मेरी ओर से नमस्कार। तो हम आज बात करेंगे लीडरशिप की। लीडरशिप क्या होती है। अभी राय जी हमारी गाड़ी में बैठ के आए हैं, ये कह रहे थे कि अब तो गाड़ी मेरे घर तक पहुंचने लगी है। हमने कहा कि सर एक पुलिया टूटी हुई थी, वो बीच में रास्ते में हमारी जीप फंस जाएगी वहां पर। तो उन्होंने एक अच्छी बात बताई हमें कि सर मैंने यहाँ से पत्थर उठाए और जो ये गड्ढा है ये मैंने भरा और आज गाड़ी मेरे घर तक पहुंचती है। पत्थर को गड्ढे में भरना, यही तो एक लीडरशिप है। पूरा गांव वहां को गुजरता है, ठीक है। जो लोग किसी काम को हटकर करते हैं वही लीडर होता है। इस रास्ते से कितने लोग गुजरते थे। इन्होंने एक और बात बताई कि हमने रास्ता जो काटा है 2-2 हज़ार रुपये या हजार रुपये इकट्ठे किए और रास्ता हमने अपने पैसे से कटवाया और कुछ प्रधान ने कटवाया। लीडरशिप सब जगह होती है। सबसे पहले होती है कहाँ? घर में होती है। घर में एक मुखिया होता है ना, हर घर में होता है। हम सब पारिवारिक आदमी हैं और जो घर का मुखिया होता है वो सारी व्यवस्था करता है और वही आदमी फिर हमारे से बीच में से क्या कोई प्रधान बनता है, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष बनता है, कोई एमएलए बनता है। तो लीडरशिप वो होती है जिसके पीछे लोग चलते हैं। उनमें एक क्वालिटी होती है कि लोग उनके अनुयायी हो जाते हैं कि इन्होंने अच्छा काम किया। अब आपने देखा बड़े बड़े पोस्टर लगे रहते हैं कि जल ही जीवन है, स्वच्छता अभियान, पोलियो दवाई पिलाई जाए। फिर कहीं लेक्चर होते हैं, जैसे हम लेक्चर दे रहे हैं, होते नहीं होते। क्या होता है कि लोगों को मोटिवेट करना। तो ऐसे ही हर आदमी मोटिवेट तो होता नहीं है। जो बीच का हमारा माहौल है उसको खींच लेता है। कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो कैसे खींचता है, तो मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। एक जो हमारे साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक सर्वे किया कि जो लोग आगे बढ़ते हैं उनको कैसे लोग खींचते हैं। तो उन्होंने क्या काम किया, एक बड़ा पिंजरा लिया और पिंजरे में 5 बंदर उन्होंने बंद कर दिए और 5 बंदर बंद करने के बाद क्या किया, एक कोने में उन्होंने केले का गुच्छा टांग दिया और उसमें ऑटोमेटिक एक ऐसा सिस्टम लगा दिया कि जैसे ही बंदर केले के पास पहुंचेगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक पानी का फुहारा उनके ऊपर चलेगा और जो पानी था उसमें बर्फ डाल दिया। जैसे ही बंदर उसको केले को तोड़ने के लिए जाते थे तो 1 फीट जैसी दूरी रह जाती थी तो क्या करता था, फुहारा एकदम उनके ऊपर पानी की बौछार करता था। तो ऐसे करते करते क्या हुआ कि बंदर एक कोने में बैठ गए कि भाई वहां तक जाने में बड़ी दिक्कत है, बहुत ठंड हो रही है। तो फिर वैज्ञानिक ने क्या किया कि अब इस बंदर को, एक जो 5 बंदर थे उसमें से एक बंदर बाहर निकाल दिया और जो बाहर का बंदर घूम रहा था वो उसमें अंदर फिट कर दिया। अब जो बाहर का बंदर गया उसने देखा केला है तो केला तोड़ने के लिए उस पर झपटा। तो जो 4 बंदर पहले थे उन्होंने क्या काम किया, उसकी टांग पकड़ी और अपने ग्रुप में बैठा दिया। वो जैसे आगे बढ़े उसे पकड़े और अपने पास ले जाए, तो उसको भी केले नहीं खाने दिए। तो ऐसे करते करते वैज्ञानिक ने क्या किया, एक एक बंदर निकालता गया और बाहर से बंदर उसके अंदर डालता रहा। तो जो पहले बंदर थे उनसे वो ये सीख ले रहा था कि भाई कुछ ना कुछ तो कारण है जो केले लगे हुए हैं और हम नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो क्या हुआ आखिरकार कि कोई बंदर भी केले नहीं खा पाया। तो आप समझ रहे इस कहानी से क्या हुआ कि जो लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारा माहौल, हमारे आसपास की जो एक्टिविटी है वो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। और लीडर क्या होता है, जो इनकी परवाह नहीं करता, सब परवाह को छोड़ते हुए आगे बढ़ता है और समाज के लिए और अपने परिवार के लिए अच्छा काम करता है, वही लीडर होता है। और लोग उसके क्या होते हैं, अनुयायी हो जाते हैं और उसकी वाह करते हैं और उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो जो चोर हमारे अंदर बैठा है, हमारी भावना ये नहीं रहनी चाहिए कि कोई बढ़ रहा है उसको हमें पीछे खींचना है। हमें उसको उत्साहित करना है कि हम भी आपके साथ में हैं, चलो रास्ता कैसे नहीं बनता, हम बना देते हैं रास्ता। तो मैं अपने विचारों को यहीं
पूर्ण विराम लगाता हुआ आप सभी से इजाजत चाहता हूं कि इस कहानी से आपको प्रेरणा मिलेगी। और सभी किसान भाइयों को और जितनी हमारी माता बहनें आई हैं, मेरी ओर से नमस्कार।